नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, भारतीय ग्रंथों और पुराणों में कई ऐसी देवियां हैं जिनकी पूजा हमारे समाज में पहले अत्यधिक होती थी, लेकिन समय के साथ या तो उनकी पूजा और महत्व समाप्त हो गया या वो सीमित हो गया है। इन देवियों का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं का एक दिलचस्प पहलू है और इनका महत्व प्राचीन साहित्य और इतिहास में बना रहा। लेकिन अब ये कहीं न कहीं भूली बिसरी हो गई हैं। आज हम ऐसी ही कुछ विलुप्त या भूली बिसरी देवियों के बारे में बात करेंगे जिनकी पूजा कभी महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन अब उनको कोई याद तक नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं। 1. अन्नपूर्णा देवी। पहले अन्नपूर्णा देवी को भोजन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पूजा समाप्त हो गई और दुर्गा, काली और लक्ष्मी देवी की पूजा ने इनका स्थान ले लिया। वैसे अन्नपूर्णा देवी की पूजा की शुरुआत कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से हुई थी। 2. शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का उल्लेख देवी महात्म्य में किया गया है। इनको वनस्पतियों, पौधों, वन्य की देवी, अन्न, आहार और जीवन के समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आधुनिकता के दौर में शाकंभरी देवी की पूजा अब बहुत ही सीमित हो गई है, जबकि उनके स्थान पर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और अन्य देवी देवताओं की पूजा प्रमुख हो गई है। 3. अलक्ष्मी देवी। अलक्ष्मी देवी को दरिद्रता और अभाव की देवी माना जाता था। इनकी पूजा अमीरों के लिए रक्षा के रूप में होती थी। आजकल लक्ष्मी की पूजा के लिए अलक्ष्मी देवी की पूजा को दरकिनार कर दिया गया। 4. श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी की पूजा प्राचीन भारत में होती थी। उन्हें श्रद्धा और विश्वास की देवी माना जाता था। समय के साथ श्रद्धा देवी की पूजा समाप्त हो गई क्योंकि श्रद्धा और विश्वास को आमतौर पर अन्य देवी देवताओं से जोड़ा जाने लगा। 5. नीलमणि देवी। नीलमणि देवी को समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों और समृद्धि की देवी माना जाता था। इनकी पूजा कच्छ और गुजरात क्षेत्र में होती थी, लेकिन अब ये पूजा बहुत कम हो गई है। 6. भैरवी देवी। भैरवी देवी को शक्ति का रूप माना जाता है और इनकी पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में होती थी। समय के साथ भैरवी देवी की पूजा काली देवी के रूप में समाहित हो गई और उनकी पूजा में कमी आ गई। 7. कामाक्षी देवी। ये देवी विशेष रूप से दक्षिण भारत में पूजी जाती थी और काम, प्रेम और रति की देवी मानी जाती थी। बाद में उनकी पूजा में परिवर्तन आया और काली और दुर्गा देवी की पूजा ने इसे धीरे धीरे अप्रचलित कर दिया। 8. सिद्धिदात्री देवी। सिद्धिदात्री देवी का उल्लेख देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती और अन्य पुराणों में मिलता है। ये देवी सभी सिद्धियों की दात्री और योग की देवी के रूप में मानी जाती थी। आजकल सिद्धिदात्री देवी की पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा में समाहित हो गई है, जिससे इनका प्रमुख स्थान कम हो गया। 9. धन्वंतरी देवी। धन्वंतरी देवी आयुर्वेद और चिकित्सा की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा मुख्य रूप से चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ अन्य देवी देवताओं को इस क्षेत्र से जोड़ा जाने लगा। 10. विंध्या देवी। विंध्या देवी को पहाड़ों और पर्वतों की देवी माना जाता था। इनकी पूजा विशेष रूप से मध्य भारत के विंध्याचल क्षेत्र में होती थी। अब ये पूजा अधिकांशतः क्षेत्रीय हो गई है और अन्य देवी देवताओं द्वारा इसका स्थान ले लिया गया है। 11. दशत्रिका देवी। दशत्रिका देवी को वानस्पतिक रोगों और उनके उपचार की देवी माना जाता था। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के विकास के साथ इनकी पूजा की आवश्यकता कम हो गई, जिससे ये देवी भी विलुप्त हो गई। 12. उदितारू देवी। इनका उल्लेख प्राचीन काल में महाभारत और उपनिषदों में किया गया है। ये देवी सूर्योदय की देवी मानी जाती थी और प्राचीन भारतीय समाज में सूर्य के उदय के समय उनकी पूजा की जाती थी। आजकल सूर्यदेव की पूजा होती है, लेकिन उदितारू देवी की पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है। 13. भरामरी देवी। भरामरी देवी का उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है। इन्हें विशेष रूप से मधुमक्खियों और फूलों की देवी माना जाता था। भरामरी देवी की पूजा अब लगभग समाप्त हो चुकी है। 14. कवचमालिनी देवी। इनका उल्लेख खासतौर पर रक्षाबंधन के अवसर पर होता था। ये देवी सुरक्षा और रक्षा की देवी मानी जाती थी और इनकी पूजा करने से शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की प्राप्ति होती थी। आजकल रक्षा की देवी के रूप में महाकाली और दुर्गा की पूजा होती है, जिससे कवचमालिनी देवी की पूजा का महत्व समाप्त हो गया। 15. अनंत देवी। अनंत देवी का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। इन्हें अनंतकाल की देवी माना जाता था और जीवन के अनंत प्रवाह का प्रतीक माना जाता था। अनंत देवी की पूजा अब बहुत कम हो गई है, जबकि उनका स्थान भगवान विष्णु द्वारा लिया गया है, जो अनंतकाल और जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं। 16. मृगनयनी देवी। इनका उल्लेख महाभारत और कुछ उपनिषदों में हुआ है। ये देवी विशेष रूप से जंगलों और वन्य जीवन की देवी थीं।
मृगनयनी देवी को विशेष रूप से मृग, हिरण और अन्य वन्य जीवों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त हो गई और उनका स्थान अन्य वन्य देवता जैसे शिव और गणेश ने ले लिया। 17 विजया देवी का उल्लेख देवी महात्म्य और कुछ अन्य पुराणों में किया गया है। ये देवी युद्ध और विजय की देवी मानी जाती थी। आजकल विजय की देवी के रूप में दुर्गा या काली की पूजा होती है, जिससे विजया देवी की पूजा का महत्व कम हो गया। 18 द्रुतपद्मा देवी, इनका उल्लेख कुछ पुराणों में हुआ है। द्रुतपद्मा देवी को विशेष रूप से तेज गति और समृद्धि की देवी माना जाता था। इनकी पूजा अब सीमित हो गई है और उनका स्थान अन्य देवी देवताओं ने ले लिया है। 19 गया देवी का उल्लेख गया पुराण में मिलता है। इन्हें पितृव्रत और तर्पण की देवी माना जाता था। गया देवी को विशेष रूप से पितरों की शांति के लिए पूजा जाता था। गया देवी की पूजा अब केवल कुछ विशेष धार्मिक स्थानों तक सीमित रह गई है, जबकि अन्य देवी देवताओं की पूजा ने इसे अप्रचलित कर दिया है। 20 महाक्रूरा देवी का उल्लेख कुछ ग्रंथों में होता है, जिनमें उन्हें क्रोध और विनाश की देवी माना गया है। इस देवी की पूजा अब बहुत कम हो गई है और उनका स्थान काली और दुर्गा जैसे उग्र रूपों वाली देवियां ने ले लिया है। मित्रों, इन देवियों का इतिहास भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन समय के साथ उनके महत्व में कमी आई और उनकी पूजा अन्य प्रमुख देवियों द्वारा समाहित हो गई। फिर भी इनका उल्लेख भारतीय ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जो हमें भारतीय धार्मिक परंपराओं की विविधता और बदलावों को समझने में मदद करता है।